नेशनल दर्पण देखने वाले सारे दोस्तों ने विकास अहलावत की राम राम। इस टाइम आज हम रोहतक आपको मिलवाएंगे रोहतक से एक समाज सेवा के रूप में लंबे समय से चर्चा में आ रहे राजेश बहुज जी से। आखिर उनके समाज सेवा के चर्चे इतने क्यों हैं, किस तरह की वो सेवाएं दे रहे हैं, क्या किसी पार्टी से वो जुड़े हैं, तमाम चीज़ों की जानकारी आज हम खुद उन्हीं से आपको रूबरू करवाएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार साथियों। सर, आपका नाम समाज सेवा से जुड़ा है, काफ़ी लोग आपको देख रहे हैं, तो आप जो समाज सेवा कर रहे हैं वो किस तरह की समाज सेवा कर रहे हैं? मैं लगातार आज से जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा जो सामाजिक कार्य करने का जो उद्देश्य रहा है, स्टार्टिंग से मेरे पूजनीय हमारे आदरणीय मेरे दादा केवल राम जी बहुत सबसे पहले 1965 में जब हरियाणा पंजाब जब एक था, तो उस टाइम में मेरे दादाजी चौधरी केवल राम जी बहुत सबसे पहले इस इलाके के और शेड्यूल कास्ट जाति के पहले काउंसलर रोहतक से चुने गए थे। और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्हीं को अपना प्रेरणा स्रोत जीवन में मानकर मैं समाज सेवा करने का जो मैंने उद्देश्य जो मेरा है बेड़ा उठाया। मैंने लगातार मैं समाज सेवा करने का जो लगातार गरीब मजदूर, किसान, व्यापारी, कर्मचारी, कोई भी 36 बिरादरी का कोई व्यक्ति मेरे संपर्क में आता है, तो मैं जितना मुझसे मेरा जो प्रयास रहता है कि भी उसके हर संभव उसकी मदद की जाए, वो लगातार मैं करता रहा हूँ। सर, आप फिलहाल कांग्रेस पार्टी से जुड़े हो, तो आपका पूरा परिचय, आप किस पद पर हो हरियाणा में, तो कांग्रेस से जुड़े हो और पूरा परिचय बताना। मैं लगातार कांग्रेस पार्टी की नीतियों से हमारे पूर्वज भी जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी से लगातार से जुड़े रहे हैं, और मैं भी 1988 से लेकर आज तक, यानी कि विद्यार्थी जीवन से लेकर आज तक मैं कांग्रेस पार्टी की नीतियों से जुड़ा रहा हूँ। 1988 में मैं सबसे पहले हरियाणा जिला कांग्रेस कमेटी का यूथ कांग्रेस का SC सेल का मैं जिलाध्यक्ष रहा। उसके बाद बीच में मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ को देखते हुए BA तक मैंने शिक्षा ग्रहण की हिंदू कॉलेज से, और उसके बाद फिर मैंने 8 साल मैंने एक समाज सेवा के रूप में ही एक देश सेवा का जो मुझ में एक तरह से जो सामाजिक कार्य करने का या देश सेवा करने का जो मुझे मौका मिला, मैं हरियाणा पुलिस में बतौर एक सिपाही के पद पर रहा और 8 साल लगातार मैंने देश की सेवा की और इस समाज के लोगों की सेवा करने का मुझे जो अवसर प्राप्त हुआ, ये मेरा सौभाग्य रहा। और आज भी मैं बीच में नौकरी को मैंने त्यागपत्र कर देश सेवा करने का, इस सामाजिक सेवा का करने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये सब समाज के लोगों का ही एक अच्छा सहयोग और एक अच्छा समर्थन रहा है। तो मैं लगातार कांग्रेस पार्टी की नीतियों से इसलिए जुड़ा रहा क्योंकि कांग्रेस पार्टी के एक वो पार्टी है जो नेशनलिस्ट पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, जिसने हमेशा से दलित, पिछड़े वर्ग, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, हर वर्ग का जो ना जिस तरीके से जो उन्होंने पूर्ण रूप से जो जिनका सहयोग किया है, उनको अपना हर तरीके से उनकी मदद करने का जो लक्ष्य उनका था, वो आज तक चलता रहा है। और मैं 2016 में मुझे जब हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अप्रूवल बाय द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मुझे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी SC सेल का मुझे प्रदेश संयोजक नियुक्त किया गया, और कांग्रेस पार्टी की नीतियों का मैं प्रचार प्रसार जब से लेकर 2016 से लेकर आज तक लगातार 4 साल से मैं प्रदेश संयोजक हूँ। और जो सामाजिक कार्य करने का, आज जैसे लॉकडाउन का सभी को भली भांति इस बात का पता है कि पूरे विश्व में लॉकडाउन का जिस तरीके से कहर और महामारी का जो प्रकोप रहा है, उसमें हम लगातार अपने साथियों से मिलकर, जो मैं हरियाणा वाल्मीकि महासभा का भी जिलाध्यक्ष रोहतक से हूँ, मैं 36 बिरादरी के लोगों के संपर्क में जब आया लॉकडाउन के टाइम में, तो मैंने देखा कि लोगों की इस तरह की जो परेशानियाँ, जो जिस तरीके से दिक्कतों से जो जूझ रहे हैं, हमने अपने समाज के और कुछ साथियों की जो मदद लेकर उनको हर तरीके से उनको राशन मुहैया कराना, उनकी मदद करना, उनकी देखभाल करना, उनको लॉकडाउन्स का एहतियात बरतने के लिए जिस तरीके से लगातार मैं रूबरू हुआ, तो देखने में आया कि भी जिस तरीके से
सरकार का और जिला प्रशासन का जो सहयोग रहा इस हल्का कलानौर की शेड्यूल कास्ट बस्तियों में, खासकर ये टोटल 1 से 6 वार्ड तक का जो एरिया, रोहतक का जो एरिया है वो हल्का कलानौर में आता है। और मैं लगातार उन लोगों से जब रूबरू हुआ तो देखा मैंने कि उन लोगों को जो तकरीबन जो लोग दिहाड़ीदार मजदूर, ताज़ा कमाना ताज़ा खाने वाले व्यक्ति इस इलाके में जो अपना यहाँ अपना बेचारे किसी तरीके से जो ना लगातार जो परेशान रहे हैं। और मैंने जिला प्रशासन से और सरकार से बार बार हमने इस बात की मांग की है। आज तक भी इस इलाके के लोगों को किसी प्रकार की कोई राशन की या किसी प्रकार की कोई आर्थिक मदद देने का या किसी प्रकार की कोई भी मदद देने का प्रशासन ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सर, मैं जानना चाहूँगा, आप कांग्रेस पार्टी से हरियाणा के सेल के प्रदेश संयोजक के पद पर हो, जो बीजेपी का कामकाज है क्या वो गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए कुछ आगे आई है बीजेपी? देखो, शुरू से ही ऐसा रहा है कि भी बीजेपी की पार्टी जो है एक दलित विरोधी पार्टी रही है। जिस तरीके से आज भी लॉकडाउन के समय में भी इतना लोगों पर इस तरीके से जो उनकी अनदेखी की गई है, जो मुझे देखकर इस बात का बड़ा दुख होता है कि भी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो लुभावने वादे कर जिस तरीके से सत्ता में जो उन्होंने सत्ता हासिल की है और दलित समाज के और बैकवर्ड क्लास के, आज एक दलित समाज के अलावा भी मैं आप देख रहे हो लगातार कि गरीब मजदूर, किसान, व्यापारी, कर्मचारी, व्यापारी, हर तरह के हर वर्ग इस भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से परेशान है। और लगातार जिस तरीके से सफाई कर्मचारियों ने, भाई पुलिस कर्मचारियों ने, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने लगातार जिस तरीके से इस देश की सेवा करने का जो दिन रात अपनी जान जोखिम में डालकर जिस तरीके से जो दिन रात सेवा कर रहे हैं, हमने माननीय प्रधानमंत्री की लॉकडाउन की आदेशों की अनुपालना की है। पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे विश्व ने, या पूरे भारत ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री महोदय की भी, देश के प्रधानमंत्री है जो कि एक देश के प्रधानमंत्री से ज़्यादा तो कोई होता ही नहीं है। सर, जैसे बीजेपी सरकार कह रही है कि लॉकडाउन के दौरान हम हर गरीब मजदूर तक खाना पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, इस इलाके में हर मजदूर, गरीब किसान वर्ग को जो खाना पहुंचाने का जो कार्य किया गया है, मेरा खुद देखने का, मैंने खुद जा कर के लोगों से रूबरू हुआ हूँ। आज भी मैंने जो कोऑर्डिनेशन कमेटी, इसके बारे लगातार हम जिला प्रशासन से, जिला उपायुक्त महोदय से, इस इलाके की विधायक से, इस इलाके के सांसद से लगातार हमने मांग पत्र दिया है। इस इलाके की जो गरीब जनता है, जो टोटल शेड्यूल कास्ट और स्लम एरिया है, उसमें जिस तरीके से लोगों को खाने की, राशन की और जो आर्थिक मदद मिलने का जो उनको जो चीज़ मिलनी चाहिए थे वो पूर्ण रूप से उनको नहीं मिल पा रही। आज तक भी लगातार हम जिला प्रशासन से इस बारे आग्रह कर चुके हैं कि भी इन लोगों की लॉकडाउन का समय अभी ख़त्म नहीं हुआ है। लगातार आज भी लोग इस तरीके से गरीब मजदूर जिनको दिहाड़ी भी नहीं मिल पा रही है, उन लोगों का किस तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण करने का जो दिन रात वो धक्के खा रही है, देख करके मुझे इस बात का बड़ा अफसोस होता है कि भी भारतीय जनता पार्टी जो इस इलाके के शेड्यूल कास्ट एरिया को इस तरफ जिला प्रशासन ने, जिला उपायुक्त महोदय ने, जिला नगर निगम कमिश्नर ने, तमाम अधिकारियों ने जिस तरीके से इस इलाके की अनदेखी की है, वो हमेशा ही लॉकडाउन के इस महामारी के इस काल में और इस प्रकोप से जो जिस तरीके से लोग आज भी जूझ रहे हैं, वो बात हमेशा हमें याद रहेगी। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैंने जिला प्रशासन से बार बार इस बारे में मांग की है कि जो आपने कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनाई गई थी, उसमें से हर पार्टी के, हर समाज के सामाजिक संस्थाओं, संगठनों के लोगों को उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में लिया जाना चाहिए था, ताकि अपने इलाके के लोगों की वो समस्याएं बता सकें, अपने इलाके के लोगों के बात को ठीक तरह से आप तक पहुंचा सके। हमारा कोई राजनीति करने का, इस लॉकडाउन में, इस महामारी में राजनीति करने की या राजनीतिक बातें मैंने कभी नहीं की, लेकिन जिला प्रशासन से सच्चाई से अवगत कराया। उस सच्चाई को मानने के लिए भी जिला प्रशासन ने और इसी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। ये सच्चाई। सर, मैं जानना चाहता हूं कि जैसे बीजेपी सरकार ने कहा कि हम गरीब पीड़ित मजदूर को लॉकडाउन में उसके घर तक पहुंचाएंगे। अदर स्टेटों के जो प्रवासी मजदूर थे, जो लगातार बेचारे यहाँ 10, 15 सालों से यहाँ रह रहे थे, उन लोगों को किस तरीके से दिक्कत का सामना करना पड़ा, वो यही मान करके भी जिस इस इलाके में, स्लम एरिया में, इंडस्ट्री एरिया में, जो कलानौर का एरिया है, इसमें टोटल प्रवासी मजदूर रहते हैं।
और टोटल लोकल स्थानीय जो व्यक्ति है वही इस इलाके में अपना जो ना यहाँ घर मकान स्थान बनाया हुआ है, उन लोगों को यहाँ खाने को भरपेट खाना भोजन मिल जाता या किसी तरीके से उनकी आर्थिक मदद की जाती, तो सच्चाई ये है कि भी यहाँ के प्रवासी लोग जो ना यहाँ से जाने का अपना प्लान ही नहीं करते। और जब उन्होंने भूखे मरते जब प्लान किया, प्लान करने के बाद जिस तरीके से उनका पैदल चलना, इस तरीके से जो ना उनको कहीं किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन दी गई है, ना जिला प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिली है। हमने बाकायदा, मेरे पास वीडियो है, जिस तरीके से मेरे पास कम से कम 100 आदमी यहाँ करके प्रवासी मजदूर खाने के लिए, उनके बच्चे, उनकी बीवी, सारा परिवार जो जिस तरीके से यहाँ बिलखता रहा, तो वो देखने लायक बात थी। तो हमने जिला प्रशासन से बार बार इस बारे में मांग की है, जिला प्रशासन से इस बात के लिए स्थिति से अवगत कराया, लेकिन जिला प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं रहा। इसके बारे में हमने विपक्ष के नेता, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हमने इस बारे में मांग की। यहाँ के सांसद, राज्यसभा सांसद भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा से हमने इस बारे में अवगत कराया। उन्होंने जिला प्रशासन से इस बारे में बात की और इस बारे में पूर्व मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सरकार से मांग की कि भी गरीब प्रवासी मजदूर हैं, जो गरीब लोग, स्थानीय लोग हैं, उनको सरकार ने राशन, जो बीपीएल के जो कार्ड थे, उन लोगों को राशन मुहैया कराया गया। उसके बाद जिन लोगों के पीले का हरे कार्ड बने हुए हैं, जिन लोगों के पास राशन कार्ड ही नहीं है, उन लोगों को आज तक भी राशन मुहैया नहीं कराया गया। आपने लॉकडाउन के दौरान अपने एरिया में आपने बताया कि आम नागरिक होने के नाते आम लोगों के जो गरीब थे, बिल्कुल राशन पानी की मदद की है। राशन पानी की हमने जिस तरीके से मदद की है, हमने अपने साथियों से आपसी कोऑर्डिनेशन करके जिस तरीके से हमने लोगों को दाल है, आटा है, चावल है, तेल है, जो चीज़ें उनकी खाने की जो राशन की वस्तुएं थी, वो समय समय पे जिस व्यक्ति ने भी हमारे से आकर के किसी प्रकार के मुझे लगा कि भी लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत है, वो चीज़ हमने उन लोगों को आज तक भी मुहैया करा रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन से बार बार आग्रह करने पर मैंने लगातार कोऑर्डिनेशन कर, प्रशासन की तरफ से आपके एरिया में किसी प्रकार का सहयोग नहीं हुआ है? कोई सहयोग नहीं हुआ। ये सच्चाई है इस बात की। मैं आपको, मेरी अगर इस बात का यकीन ना हो तो आप इस इलाके के लोगों से आप पूछ सकते हो। आप एससी सेल के कांग्रेस से हरियाणा के प्रदेश संयोजक के पद पर हो, तो सरकार तक, विपक्ष में बैठी सरकार तक क्या संदेश देना चाहोगे? क्या कुछ मांगे को रखना चाहोगे? भाई संदेश यही देना चाहेंगे कि उनकी जो बीजेपी सरकार का जो एजेंडा जो बना है लॉकडाउन के समय का, उसमें हमारे हरियाणा के जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा है श्रीमती माननीय बहन कुमारी शैलजा जी, विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और यहाँ की स्थानीय विधायक हल्का कलानौर की, रोहतक शहर के विधायक हमारे बीबी बत्रा जी, पूर्व सांसद हमारे सादीलाल बत्रा जी, इन लोगों ने जिस तरीके से भरपूर जो अपना जो गरीब जनता को जो मदद पहुँचाने का जो कार्य किया, वो एक सराहनीय कदम रहा है। और आज इस बात को लेकर के हम विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी हम इस बात की मांग करते हैं कि भी सरकार का जो जिस तरीके का जो एजेंडा बना हुआ है कि भाई इनको जो ना 10-10 हज़ार रुपये या इनको किसी प्रकार की आर्थिक मदद जो देने का, लोन देने का जो उन्होंने जो अपना एक प्रावधान जो किया है सरकार ने, उनको लोन देने की बजाय उनकी बिल्कुल किसी कंडीशन के उनको आर्थिक मदद दी जानी चाहिए। ये हमारी विपक्ष के नेता से भी मांग है कि वो इस बात को सरकार के कानों तक पहुंचाए। और ये हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय हैं हरियाणा प्रदेश के, उनसे भी हमारी इस बात की मांग है और इस बात की हम प्रार्थना करते हैं कि भी जो लोग आज लॉकडाउन के टाइम में जिन दिक्कतों का सामना करते हुए जिस तरीके से अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनको विदाउट किसी कंडीशन के उनको आर्थिक मदद, कम से कम उनको आर्थिक मदद 50-50 हज़ार रुपये की दी जानी चाहिए। और उनके परिवार को जो आज तक जो इस चीज़ से उभर नहीं सके हैं, उन लोगों को भी राशन की और जिस तरीके की जो मदद आज मिलनी चाहिए वो सरकार से मांग करते हैं। और विपक्ष के नाते से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी हम मांग करते हैं कि इस बातों को जो ना कानों तक सरकार के पहुंचाए। यही हमारी पार्टी के हिसाब से भी और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमारी मांग है। ये थे रोहतक से में जाने जाते हैं, कांग्रेस पार्टी से एससी सेल के प्रदेश संयोजक के पद पर है। इन्होंने बीजेपी की पोल खोलकर रख दी है कि जो बीजेपी सबका विकास सबके साथ का नारा देती है, यहाँ पर आप ज़मीनी हकीकत आकर देख सकते हो। जिस तरह के वादे सरकार ने किए थे कि सबको सभी गरीबों तक स्लम एरिया में मदद की जा रही है, राशन पहुँचाया जा रहा है, इन्होंने बताया हमारे एरिया में प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं की।